ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वेतम कथा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो आइए, कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिरदर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियाँ लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह उपहार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियाँ लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुनने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियाँ बेच दी और 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर चल पड़ा। बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। वहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बिनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख का कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी के किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियाँ रखी उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज़ 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा हर्ष देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। खट्टा खाने की मनाही। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराने बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अंत में सुख प्राप्त हुआ। व्रत विधि। इस व्रत में प्रातःकाल स्नादि से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करे। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ 1.25 रुपये, 5.25 रुपये या 11.25 रुपये के बढ़ते
कर्म के अनुरूप ही ले। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दे और कलश पर रखा गुड़ प्रसाद। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।